Hello dear students, hope you all are fit and fine. Welcome to my YouTube channel Whiteboard. So बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी SST की बुक का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड, तो ये हम रीड कर रहे थे। ओके, तो जो सऊदी अरेबिया है बेटा, तो दैट इज़ अ डेज़र्ट। ठीक है, ये डेज़र्ट एरिया है। ठीक, कैसी डेज़र्ट है ये? हॉट सैंड, जहाँ पे गर्म रेत पाई जाती है, तो ऐसा ये डेज़र्ट है सऊदी अरेबिया। तो इसके अंदर हमने देखा बेटा कि पहले तो कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक, तो वर्ल्ड मैप के थ्रू हमने देखा और हमने आगे इसके बारे में मतलब इसके शॉर्ट में मतलब हमने क्या है कि सारी जो इस एरिया का, ठीक है, आसपास और जो भी इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह जो भी लगते हैं, तो मतलब उनके बारे में भी रीड किया। देन हमने उसके बाद बेटा इसके क्लाइमेट के बारे में जाना। ठीक है, तो इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? हार्श क्लाइमेट है। ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 52 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। देन बेटा हमने इसमें वेजिटेशन मीन्स कि यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और उसी में हमने एक लैंड के बारे में किया, ओएसिस, जो क्या है कि बेटा कि मतलब यहाँ पे डेजर्ट में पानी वैसे तो मिलता नहीं है। ठीक है, बट कुछ एरिया होते हैं जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अपने आप अर्थ के सरफेस पे आ जाता है और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो पेड़ पौधे लगे होते हैं और लोग भी इसी एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो बेटा चलिए फिर आज हमारा जो इसी चैप्टर के अंडर टॉपिक है जो हम रीड करेंगे, दैट इज़ लाइफ ऑफ द पीपल। तो हम इसमें देखेंगे बेटा कि यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है। तो कहते कि पीपल हु लिव इन दीज डेजर्ट्स लीड अ वेरी हार्ड लाइफ। ठीक है, कि उन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट। तो मतलब क्या है कि दिन के समय अगर इंसान चाहे तो वो अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकता। और दूसरी बात कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी पाई जाती है? वाटर की, पानी की। तो पानी लेने के लिए क्या है बेटा, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो बेटा अब ये थोड़ा है कि सबके पास व्हीकल होंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ रिच फैमिलीज़ होती हैं, कुछ पुअर होती हैं। तो मतलब जो गरीब हैं उनको क्या है, मतलब पैदल चलकर, ठीक है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और हो सकता है कि उनको वहाँ पे एक बाल्टी पानी ही मिले और वो उसको लेके फिर वापस अपने घर तक आते हैं। तो देखो फिर आप मतलब कि गर्म रेत के ऊपर चल के, ठीक है, वो दूर दूर से पानी लेके आते हैं, तो कितनी हार्ड लाइफ जीते हैं। तो कह रहे दे आर मेनली नोमैड्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो हैं नोमैड्स रहते हैं। ठीक है, नोमैड्स क्या होता है बेटा? नोमैड्स होता है कि हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वांडर होता है घूमना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड्स फॉर देयर एनिमल्स। ठीक है, तो मतलब वो क्या करते हैं, जो नोमैड्स होते हैं, मतलब उन्होंने क्या है कि मतलब जानवरों को पालते हैं, ठीक है, एनिमल्स को। और वो देखते हैं कि जब एक जगह पे ग्रास ख़त्म हो गई तो फिर वो क्या करते हैं, इन सर्च ऑफ, खोज में जाते हैं जो पास्चर लैंड है। ठीक है, मतलब जहाँ पे उनके एनिमल जो हैं, जानवर जो हैं, वो घास चढ़ सकें। ठीक है, उनको खाने के लिए घास मिल सके। तो ऐसे एरिया की खोज करके फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि नोमैड्स का प्रॉपर ठिकाना नहीं होता। जैसे हमारे जो हैं, ठीक है, हमारा अपना एक घर होता है, हाउस, ठीक है ना, तो इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाते। बट जो नोमैड होते हैं उनका मतलब एक ठिकाना नहीं होता। ठीक है, वो अपने एनिमल्स के साथ रहते हैं। तो मतलब वो क्या है कि मतलब उसको लेके, एनिमल्स को लेके,
ठीक है, जहाँ पे भी उनको घास मिलती है तो उस वाले एरिया में वो रहना पसंद करते हैं। और जब वहाँ से ग्रास वगैरह ख़त्म हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, आगे कोई और जगह ढूंढते हैं। ठीक, तो कह रहे कि दीज पीपल आर कॉल्ड बेडुइन्स। ठीक है, इन जो लोग, ये जो हैं नोमैड, ठीक है, जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो इनको बेडुइन्स कहा जाता है। तो कह रहे द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द बेडुइन्स इज़ कीपिंग हर्ड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वो क्या रखते हैं, एनिमल्स का झुंड रखते हैं। ठीक है, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन जो है, धंधा कामकाज, वो क्या है कि मतलब जो ऊँटों का झुंड, कैमल्स मतलब ऊँट, ठीक है, शीप, ठीक है, और गोट एंड अदर एनिमल। ठीक, मतलब वो क्या करते हैं कि एनिमल्स को रखते हैं, चाहे वो किसी तरह के भी हो सकते हैं, कैमल हो जाए, शीप, गोट, या फिर कोई और टाइप का एनिमल। तो कहते दे मूव इन स्मॉल ग्रुप्स, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो ऐसे नहीं करते बेटा कि एक सिंगल फैमिली उठ के एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ऐसा नहीं करती। ठीक है, 5, 7, 10 फैमिलीज इकट्ठी होके, ठीक है, तो वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहाँ जाके बस जाते हैं। तो कह रहे कि दे लिव इन टेंट, वो टेंट में रहते हैं, मेड ऑफ क्लोथ और एनिमल हाइड्स। ठीक है, जो ऐसे टेंट में रहते हैं जो कि कपड़े से बना होता है या फिर जो एनिमल हाइड है, ठीक है, जो जानवरों की स्किन है उससे बना होता है। तो कह रहे कि दे पिच देयर टेंट whenever they find a patch of grass, वो क्या करते हैं कि जब भी उनको मतलब लगता है कि मतलब पैच ऑफ ग्रास उनको दिखाई देता है, टुकड़ा, ठीक है, ग्रास का एरिया, लैंड का, तो वो मतलब क्या है कि अपने टेंट वहाँ पे बसा लेते हैं। कह रहे when they have to move, जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, दे फोल्ड देयर टेंट, तो वो अपने उसी टेंट को फोल्ड करते हैं एंड लोड दैम ऑन द बैक्स ऑफ देयर कैमल्स, और फिर अपने ऊँटों की जो पीठ होती है उसके ऊपर उसको लादते हैं और वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट कहते हैं बेटा कि बेडुइन्स मोस्टली मूव इन ग्रुप्स फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स कॉल्ड द कारवां। ठीक है, जो बेडुइन्स होते हैं बेटा, तो मैं आपको बताया ना कि मतलब क्या है कि वो अकेले नहीं जाते, ठीक है, इकट्ठे होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या करते हैं कि वो मतलब ग्रुप में मूव करते हैं और जो कैमल्स की एक रो लाइन में चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आपको ये पिक्चर में भी शो हो रहा है कि वो लाइन में चलते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे, तो जैसे वो लाइन में चलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कारवां। ठीक है, कारवां बोला जाता है, मतलब जो क्या है, एक ग्रुप बना के एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड कारवां। उसके बाद देखिए बेटा, कहते कि अब हमने कैमल के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, तो जब कैमल वर्ड आ गया तो अब हम उसके बारे में और जान लेंगे कि कहते कि कैमल इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल इन अ डेजर्ट। जो कैमल है, ऊँट है, वो डेजर्ट का एक मेन एनिमल माना जाता है। क्यों माना जाता है, कहते कि इट कैन ट्रैवल फास्ट इन अ सैंडी डेजर्ट। ठीक है, कि जो रेतीला डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे वो फास्ट मतलब तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, चल सकता है। बिकॉज इट्स वाइड फीट आर पैडेड विच डू नॉट सिंक इन टू द सैंड। अब कह रहे कि उसके जो पैर होते हैं ना, वो देखो चौड़े होते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसका पैर जो रेत है उसके अंदर नहीं धंस पाता, तो वो इजीली वहाँ पे चल सकता है रेत के बीच में। फिर कहते हैं इट कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। ठीक, अब कहते क्या है कि ये जो ऊँट होता है, ठीक है, तो ऊँट की ना यहाँ पे, ठीक, ये बैक होती है ऊँट की, तो ऊँट की बैक पे ना इस टाइप से एक कुबड़ सा बना होता है। ठीक है, हाँ जी, इसको बोलते हैं हम्प। ठीक है, ये ऊंची सी ऐसे इस टाइप से पहाड़ी की टाइप में बना होता है, इसको बोलते हैं हम्प यानी कि कुबड़। तो क्या करता है वो, मतलब वो वाटर और जो फूड होता है, जो उसका खाना होता है,
वो एक ही बार में इकट्ठा खा लेता है, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे हम खाते हैं, तो उसकी बजाय वो क्या करता है, इकट्ठा ही वाटर पी लेता है और फूड जो होता है अपना वो खा लेता है। और फिर उसको क्या करता है कि खाने के बाद उसको हम्प में इकट्ठा कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि धीरे 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 वो इस हम्प से नीचे आता जाता है खाना, और उसको डाइजेस्ट वो करता जाता है बाद में, ठीक। तो क्या होता है कि इससे मतलब जो वो खाना खाया उसने, ठीक है, तो वो क्या है कि काफ़ी टाइम के लिए स्टोर रहता है उसके हम्प में। तो इसी वजह से वो क्या है कि अगर हम सोचें तो कम से कम 1 महीना तक 1 मंथ, ठीक है, कि वो डेजर्ट में बिना खाए पिए रह सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, कि जहाँ पे पानी की कमी होती है, अब उसको पानी तो नहीं मिलेगा मगर उसने इकट्ठा पानी पिया हुआ है, तो 1 महीना उसको प्यास नहीं लगती। तो क्या है कि वो क्या करेगा कि वो वहाँ पे सरवाइव कर सकता है, मतलब जीवित रह सकता है। और कहते हैं द आइज़ एंड नोस्ट्रिल ऑफ कैमल डू नॉट गेट डैमेज ड्यूरिंग अ सैंडस्टॉर्म। अब जैसे कोई तूफ़ान आता है छोटा मोटा, तो हमारी आँख में तिनका चला जाता है, ठीक है। कई बार होते हैं कि नोस्ट्रिल में हमें कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, बट ये दोनों चीज़ें कैमल के साथ नहीं होती हैं। कैमल की आइज़ भी प्रॉपर रहती हैं तूफ़ानों में, और नोस्ट्रिल से वो इजीली सांस ले सकता है। तो कहते हैं कि बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और क्या है कि मतलब कैमल ही ऐसा जानवर है जो वहाँ पे गर्मी में भी सरवाइव कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको बोला जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान का जहाज़ इसको माना जाता है। कह रहे द बेडुइन्स ऑल्सो मेक क्लोथ, जो बेडुइन्स होते हैं वो क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कारपेट, ठीक है, मैट बनाते हैं, फुट मैट हो गए, ठीक है, और रोप रस्सियाँ बनाते हैं। टेंट आउट ऑफ द कैमल्स हेयर एंड हाइड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, वो ये जो बनाते हैं ये कैमल के हेयर, बालों की हेल्प से, और या फिर क्या करते हैं जो एनिमल्स की जो स्किन होती है उसकी हेल्प से बनाते हैं। तो कह रहे दे ट्रेड इन दीज थिंग्स फॉर द थिंग्स दे नीड सच एज डेट्स, टी, कॉफ़ी, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, सॉल्ट एंड मेडिसिन। अब कह रहे कि वो क्या करते हैं, जैसे पुराने समय में होता था ना, तो मतलब क्या कि मतलब एक अपनी चीज़ दे के दूसरे से कोई और चीज़ ले लेनी, तो वैसे ही वो ट्रेड यानी कि व्यापार करते हैं, ठीक है, अपनी बनी हुई चीज़ों का बेचते हैं। किस लिए, ताकि उनको दूसरी चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह होती है, ब्रेड है, ठीक है, तो वो उनको नहीं मिलती, तो वो उसको उसकी हेल्प से खरीद सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बेटा आ जाता है क्लोथ्स, कि वो किस टाइप के क्लोथ, कपड़े जो हैं वो पहनते हैं, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कह रहे कि पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वियर लूज लार्ज वाइट रोब्स एंड अ वाइट क्लोथ दैट कवर्स देयर हेड। अब कह रहे कि मतलब वहाँ पे गर्मी होती है, तो वो अपनी पूरी बॉडी को ऐसे कवर करके रखते हैं कपड़े से, ठीक है, सिर से लेके पैर तक। तो मतलब लूज़ होते हैं वो कपड़े, टाइट नहीं होते, ढीले होते हैं। वाइट लार्ज रोब होता है, ठीक है, ये देखिए, मतलब जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया। और वाइट क्लोथ दैट कवर देयर हेड, और उनके हेड को भी वो कवर कर लेता है। तो कहते कि इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ब्लेजिंग सन ड्यूरिंग द डे टाइम, द स्टॉर्मी विंड्स एंड द चिली नाइट्स। तो ये जो कपड़े हैं बेटा, इनको तीनों तरह के मतलब क्लाइमेट से बचाते हैं। दिन में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्मी से बचाएंगे, ठीक है, स्टॉर्म विंड्स मतलब तूफ़ान आ गया तो उससे भी बचाते हैं, और चिली नाइट, रात में जो ठंड होती है तो उस ठंडक से भी बचाते हैं। कह रहे कि द लॉन्ग कॉटन गाउन, ये जो देखिए ये जेंट्स ने लॉन्ग कॉटन गाउन डाला हुआ है, ठीक है, तो ये सऊदी मैन का है, इसको बोलते हैं थाव, ठीक है, थाव। और नेक्स्ट है जो लेडीज़ ने डाले हुए हैं, ठीक है, तो इसकी ड्रेस को बोला जाता है आबा, ठीक है, आबा। तो ये तो थी बेटा वहाँ के लोगों का जो क्लोथ्स हैं, ठीक। अब लास्ट में इसका टॉपिक आता है रीसेंट चेंजेस, कि अब के टाइम में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि पहले के टाइम में
और हमारे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। पहले का वही बात कि पहले के लोग कच्चा मांस खाते थे, बट अब आग का आविष्कार हो गया तो वो उसको पका के खाते हैं। तो उसी टाइप से कि अब उनकी मतलब रिसेंट चेंजेस हुए हैं उनकी लाइफ में। तो कह रहे हैं कि द लाइफ स्टाइल ऑफ द बेडुइन्स एंड अदर पीपल लिविंग इन सऊदी अरेबिया इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, ठीक है, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ ऑयल। कहते हैं कि जब से उनकी कंट्री में ऑयल की डिस्कवरी मतलब खोज हुई, ठीक है, मतलब उनको पता नहीं था उनकी जो धरती है उसके नीचे ऑयल था, ठीक है ना, जो मतलब पेट्रोल वगैरह जिससे बनता है, ठीक। तो उस ऑयल का जब खोज हुई तो तब से उनकी लाइफ में क्या है चेंजेस आ गए। तो कह रहे कि मिनरल ऑयल डिस्कवर्ड हेयर इज़ एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज़। जो ऑयल इनकी धरती में से निकला तो वो बहुत सारी कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट मतलब भेजा जाता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं पैसा कमाते हैं उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कह रहे इट हैज़ ब्रॉट इमेंस वेल्थ टू दीज डेजर्ट लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो रेगिस्तानी धरती है तो वहाँ पे क्या है पैसे की फिर कमी नहीं रही। और कह रहे कि दैट इज़ वाई मिनरल ऑयल इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। जो मिनरल ऑयल है जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है, वो पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। तो कहते हैं कि मिनरल ऑयल इज़ टेकन आउट ऑफ द ग्राउंड, धरती के अंदर में से निकाला जाता है, रिफाइंड, फिर उसको छानते हैं, ठीक है। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, तो चाय की पत्ती हमारी चाय में ना आए तो हम उसको छलनी से छानते हैं, तो वैसे ही फिर वो क्या करते हैं उसको छानते हैं, ठीक है। पहले धरती में से ऑयल निकालते हैं, फिर उसको छाना जाता है और रिफाइनरी में से, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है पेट्रोल में, ठीक। तो इसका ही पेट्रोल बनता है जो हमारे आजकल जो कार वगैरह हैं, ठीक है ना, उसमें यूज़ किया जाता है, स्कूटर साइकिल मतलब बाइक, ठीक है। तो मतलब हर जगह पे पेट्रोल और डीजल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो कहते हैं ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्ट्स इन टैंकर्स, ठीक है। तो पोर्ट तक इनको टैंकर में पहुंचाया जाता है, मतलब शिप जहाज़ जो होता है ना पानी में चलने वाला, तो जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, समुद्री किनारे पे जो मतलब उनके प्लेटफॉर्म बने होते हैं तो वहाँ तक पहुँचाया जाता है टैंकर में। कह रहे दीज शिप्स कैरी द ऑयल टू वेरियस कंट्रीज, और यही शिप्स होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ तक उस ऑयल को पहुँचाती हैं। नेक्स्ट है बेटा कह रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल मोर कंफर्टेबल। और फिर कहते हैं कि इसके साथ साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, ठीक है ना, तो उसने भी उनकी लाइफ को कंफर्टेबल आरामदायक बना दिया। कि क्या है कि आज की डेट में, ठीक है, गर्मी होती है तो हम एसी चला लेते हैं ना, हाँ, ठीक है, सर्दियों में हम हीटर यूज़ करते हैं, तो वैसे ही उनकी लाइफ भी अब कंफर्टेबल हो गई है, ठीक है। तो कह रहे ह्यूज फार्म्स आर बीइंग कल्टीवेटेड, बहुत सारे जो फार्म है खेती है, ठीक है, डेजर्ट होने की वजह से वहाँ पे फसलें नहीं उगाई जाती थी, बट जो लोगों ने खोज की, ठीक है, साइंस की ने इतनी तरक्की की तो उसकी हेल्प से क्या है डेजर्ट एरिया में भी फसल उगाना सफल हो सका। तो कहते हैं सॉल्टी वाटर ऑफ द सी इज़ बीइंग चेंज्ड इनटू द ड्रिंकिंग वाटर इन द ह्यूज डिसेलिनेशन प्लांट, ठीक है। तो कह रहे कि अब सऊदी अरेबिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं है बेटा अभी ये चीज़ कि मतलब हम समुद्री पानी को कन्वर्ट कर सके ड्रिंकिंग वाटर में, क्योंकि समुद्री पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है, ठीक है। बट वहाँ पे हमने देखा था कि सऊदी अरेबिया में सिर्फ़ और सिर्फ क्या है ओशन, समुद्र हैं, ठीक है, और कोई भी रिवर नहीं है, ठीक है। तो रिवर नहीं है तो अब ओशन का पानी तो सॉल्टी होता है, नमकीन, तो वो पिया नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने क्या है कि ऐसे प्लांट लगा लिए कि जिससे क्या है जो सॉल्टी वाटर है, ठीक है, उसको भी प्योरीफाई कितने टाइप से करके और फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जा सका। तो यहाँ पे बेटा आपको ये दिखाई गई है कि यहाँ पे क्या है ऑयल वेल है, ठीक है, ऑयल का कुआं है, ठीक, सऊदी अरेबिया में। तो ये जो मशीन का देखिए कितना बड़ा प्लांट लगाया गया है, ठीक है,
जिससे क्या है धरती के अंदर से जो ऑयल है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट बेटा है इम्पोर्टेंट सिटीज़। तो ये हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सिटीज़। तो इसको हम देखते हैं। कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हैज़ मैनी सिटीज़ बोथ ओल्ड एंड न्यू। ठीक है, कुछ नई हैं और कुछ पुरानी हैं। और कह रहे द न्यू सिटीज़ हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़। जो नई सिटीज़ हैं उनमें सारी मॉडर्न फैसिलिटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि सुपर हाईवेज़, पोर्ट फैसिलिटी, हाई राइज बिल्डिंग्स आर मॉडर्न यूटिलिटी सर्विसेज आर नाउ बीइंग प्रोवाइडेड इन ओल्डर सिटीज़। ठीक है, तो कह रहे कि मतलब सुपर हाईवे, ठीक है, रोड्स प्रॉपर बनी हुई हैं, पोर्ट फैसिलिटी है मतलब समुद्र के नज़दीक, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म होता है, और हाई राइज बिल्डिंग, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग बनाई जाती हैं, मॉडर्न यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, मतलब किसी भी तरह की हमें कोई सर्विस चाहिए, सेवा चाहिए, वो हमें प्रोवाइड हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ओल्ड सिटीज़ में भी अब वो मिल जाती हैं इजीली सऊदी अरेबिया की। कह रहे कि रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है दैट इज़ रियाद। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो वैसे ही सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। तो कहते हैं इट इज़ अ मॉडर्न वेल प्लान्ड सिटी विद स्काई स्क्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कह रहे यहाँ ये मतलब जैसे हमारी इंडिया में है ना चंडीगढ़, ठीक है, तो उसको वेल प्लान, ठीक है, प्लानिंग करके बसाया गया। तो ऐसे ही रियाद को वहाँ पे भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही बसाया गया, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी लोगों को मिलती है। देन आ जाता है बेटा जेधा। जेधा जो है वो कमर्शियल सिटी है एंड अ बिजी सी पोर्ट। ठीक, समुद्री एरिया है वो, ठीक है, और बिज़ी रहता है पूरा साल। और कमर्शियल सिटी क्या मतलब व्यापार के हिसाब से बहुत ही अच्छी सिटी है जेधा। तो इसीलिए कहते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस। मतलब दुनिया के अलग अलग जगह से लोग इस जगह को घूमने आते हैं। और कह रहे किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेधा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो मतलब जो जेधा में एयरपोर्ट है किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरेबिया का। अब मक्का, तो मक्का जो है बेटा आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि होलिया सेंटर है पिलग्रिमेज का। ये मतलब दूर दूर से लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने आते हैं। ठीक है, मुसलमानों का ये मतलब मेन जो है वो माना जाता है। तो कह रहे एवरी ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड गो टू मक्का। और कह रहे मदीना इज़ अनदर रिलीजियस सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। ठीक है, मक्का मदीना आपने सुना होगा, तो ये दोनों जो सेंटर हैं ये मुसलमानों के मेन माने जाते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद आ जाता है कि ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया अ हॉट एंड बैरन डेजर्ट हैज़ बिकम अ लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। समझ आ गया कि ये हमने पहले भी किया था कि गवर्नमेंट की हेल्प से, ठीक है, और साइंस और टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो गई, तो उसकी मदद से मतलब जो बैरन मतलब बंजर धरती थी, डेजर्ट की, रेगिस्तान की, तो वहाँ पे भी खेती बाड़ी और मतलब लोग खुशहाली से रह सकते हैं, ये सब संभव हो सका। तो कहते हैं कि पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़ गो टू लिव एंड वर्क इन सऊदी अरेबिया। तो मतलब जो लोग हैं दूसरी कंट्रीज से भी, ठीक है, अब प्रेरित हो रहे हैं सऊदी अरेबिया की तरफ, वो वहाँ पे जाते हैं और अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, जिनको काम की ज़रूरत होती है तो वो दूसरी कंट्रीज से भी सऊदी अरेबिया में जाके काम की तलाश में, ठीक है, और उनको प्रॉपर वहाँ पे काम मिलता है। ठीक, तो मतलब इससे क्या है कि ये अट्रैक्शन का सेंटर बन गई है। ओके, तो इसी के साथ बेटा आपका ये जो चैप्टर है सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड, ये कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय बेटा।